एक प्रेम कहानी जो शादी तक पहुंची, फिर एक दूसरा रिश्ता जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया, और अब एक मौत जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में किराए के एक मकान में 35 साल की सोनाली पटेल का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर और पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9895544608। पहली नजर में मामला कुछ और लग रहा है, संदिग्ध लग रहा है, लेकिन इस कहानी में कई ऐसे किरदार और घटनाएं जो मौत को रहस्यमय बना देती है। सोनाली पटेल, जिसने 2014 में प्रेम विवाह किया था, एक बेटा भी है, लेकिन करीब 1.5 साल पहले उसकी जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई। आरोप है कि उसका ही भांजा दामाद सुंदर पटेल, जो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, सोनाली को अपने साथ ले गया, भगा कर ले गया। इसके बाद दोनों मकरोनिया में किराए के मकान में रहने लगे। कुछ फोटो वीडियो भी उनकी वायरल होती रही। अब इसी मकान में सोनाली की लाश मिली है। मृतक के पति खरकराम पटेल का आरोप है कि यह संदिग्ध मौत नहीं बल्कि हत्या है। उनका दावा है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो सब खून से लथपथ था। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर महिला कैसे खत्म हुई, कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे वह खून में लथपथ हुई, ये तमाम सवाल है। परिवार का आरोप है कि सोनाली के पास मकान खरीदने के लिए करीब 25 लाख रुपए थे, जिसका इस्तेमाल सुंदर पटेल ने जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य व्यवसायिक वाहन खरीदने में। क्या पैसों का कोई विवाद था? क्या रिश्तों में दरार मौत की वजह बनी, या फिर कहानी कुछ और है? नहीं हुई है कि 1.5 साल पहले मेरी पत्नी सुंदर पटेल के साथ चली गई थी। जब तक उसके पास पैसे रहे, जब तक उसने उसको रखा, उसका शोषण करा, और जब उसके पास पैसे खत्म हो गए ना, तो पूरे परिवार वालों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। वो बोल रहे हैं कि फांसी लगा दी। पुलिस वाले भी यही बोल रहे हैं कि फांसी लगा दी। और उसके शरीर में जितने घाव हैं, मारपीट के घाव हैं, वो अलग ही दिख रहा है कि फांसी नहीं लगी हुई है। फर्श पे पड़ी हुई थी, पाँव में कांच गड़े हुए हैं, हाथ पे चोट है, पाँव में चोटें हैं। इसको अपन कैसे मान लें कि फांसी लगी हुई है? कब शादी हुई थी आपकी? 2014 में। ये जब गई थी तब उसके बाद आपने ढूंढने की कोशिश की थी। मैं घर गया था ससुराल अपने, ठीक है, वहाँ पे नहीं मिली है। फिर उसके बाद हमने उनको ढूंढने बंद कर दिया। अपने बच्चे के भविष्य में लग गए काम करने के लिए। अब आए हैं तो हमको वो डेड बॉडी मिली है। कहाँ रहते थे आप लोग? हम रहते थे सागर में। पहले पत्नी आपके साथ कहाँ रहती? फिर इंदौर में रहती थी पत्नी हमारी। फिर 2024 में हम सागर आए थे काम करने के लिए। फिर यहाँ से वो निकल गई थी सुंदर पटेल के साथ में। तो घर में जो भी था, पैसे देले रकम, वो सब लेके चला गया। और बच्चे को धमकी दी कि डैडी को बताएगा तो जान से मार देंगे। उस समय हम धामनोत में काम करते थे। मामला है ये करीब का लग रहा है, या फिर कुछ झांसे में सामने वाले? झांसे में है। पैसे की पीरियड के जो पैसा था ना, उसके अकाउंट में रहता था, उसके हाथ में सब रहता था। कौन है सुंदरलाल? ये मेरा सगा भनिंदा मान है। उसने पैसे के चक्कर में उसको मारा है। कितने समय पहले ले गए थे इसको? 1 साल पूरे होने को जा रही है। इस बीच आपके पास संपर्क हुआ कि कोई भी नहीं हुआ में है, कैसे रह रही हैं? कुछ भी नहीं हुआ। मरने से पहले 1 दिन पहले फोन आया कि पटेल साहब मैं मर जाऊंगी मेरे पास। पर मैंने बोला था मर मत, अगर तेरे को खाना पीना कुछ भी नहीं है तो पैसे हम डलवा देते, या फिर गोलू को फोन लगा ले, मतलब उसके भाई को। उसके बाद में फोन आया तो फिर पुलिस वालों का आया कि आपकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। तो उन्होंने फोटो डाली तो वो फांसी में नहीं लटकी हुई है, वो जमीन में फर्श पे लेटी हुई मिली है। तो पूरे में खून ही खून लगा हुआ है। ये इतना सब होने के बावजूद आप जो है उनकी परवरिश करने तैयार थे? हाँ, वो भी बच्चे की खातिर कि चलो बच्चे का भविष्य। क्या नाम मृतिका का? सोनाली पटेल। सोनाली पटेल। आप क्या नाम लिखते? खरगराम पटेल। आपकी शादी कब हुई थी? 2014 में लव मैरिज शादी करी थी हमने। तो आप क्या चाह रहे हैं अब? हम ये चाह रहे कोई छानबीन हो सही तरीके से। अब
पूरा साजिश के साथ मर्डर हुआ है, पूरे परिवार वालों ने मर्डर करा। ठीक है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हत्या है, आत्महत्या नहीं। सागर में कब से रह रही थी? सागर तो ये मान लो कि 1 साल से छोड़ा ना, जब से वो सागर में कहाँ ही मालूम नहीं है। तो हमको अभी मालूम चला है जब पुलिस वालों ने बताया है कि सागर में आपकी पत्नी ने फांसी लगा दी। ना पहले हमें कोई मालूम नहीं था कि कहाँ है कहाँ नहीं, ना कोई फोन से सरपंच हो पाया ना कुछ। मरने के पहले 1 दिन पहले फोन जरूर लगाया था उसने। फिलहाल पुलिस ने संदेही सुंदर पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पीएम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि यह सुसाइड है, हत्या है या इसके पीछे छिपा कोई राज। लेकिन फिलहाल एक पत्नी जो लव मैरिज करती है, दगाबाज निकली, पति से धोखा किया और अपने ही पति की बहन के लड़के से इश्क लड़ाया, जो भांजा दामाद था, और उसी भांजे दामाद के साथ वो भाग गई और अब उसकी बॉडी मिली है खून से लथपथ। एक लाइन में मतलब बिल्कुल साफ है, प्यार, मोहब्बत और दगा, इसमें क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन कहानी और अंजाम कुछ और होती। इसलिए प्यार करो बहुत साफ और पाक, मोहब्बत करो बहुत साफ और पाक, और धोखा भी दो तो धोखा देने से पहले इल्तला करो, कहो कि हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ऐलानिया पूरे समाज में कहो, तब कोई दोष नहीं होगा, कोई मलाल नहीं होगा। लेकिन जब धोखे की कहानी सामने आती है तो फिर ऐसी वारदात सामने होती। फिलहाल एक भांजा अपनी मामी के साथ गलत काम कर रहा था, उसे भगा कर ले गया था और उसी पर हत्या करने के आरोप। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।